In the name of Allah, the Supreme Sustainer of the Universe, the Greater, the One, the Oracle, the Creator of all the Prophet and his whole family, who is nearest to our heart, I am Sayyid Sher Abbas Bukhari, and today I am going to complete the topic of presentation skills. It's a part second. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है इंट्रोडक्शन करवाना होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब जब किसी ऑडियंस के सामने आप खड़े होते हैं प्रेजेंटेशन के ड्यूरिंग, टॉपिक को आपने बताना होगा कि आप किस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जस्टिफाई करना होता है अपने टॉपिक को और उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या अफादियत है इस टॉपिक की। मेन बॉडी के ऊपर आपने फोकस रखना होता है और उसके साथ जो स्पोर्ट मेन पॉइंट, आपने अगर कोई गुफ्तगू कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, पाकिस्तान के हालात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप अपने मेन टॉपिक से जो है नहीं हटेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात के बारे में ही बात करेंगे, सर्कमस्टांसिस के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। फैक्ट्स को भी आपने हमेशा सही अंदाज में बयान करना होता है, एविडेंस देने होते हैं या वैरायटी के साथ जो वो आपने बयान करना होता है। द कंक्लूजन द कंक्लूजन आ जाता है, फिर मैं अपने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया हूँ। फिर कंक्लूजन में जब आते हैं तो आप समराइज करते हैं, लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज को ज़राए बताते हैं कि आपने कहाँ से मटीरियल लिया, कहाँ से कौन सी बात की है। फिर उसके बाद आस्क पार्टिसिपेंट्स, आप अपने पार्टिसिपेंट्स से पूछते हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है आपके पास। टाइम फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है जी। जब आप एंड करेंगे तो आप कह सकते हैं सेम थैंक यू, वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई एम ऑनर्ड दैट यू वर लिसनिंग मी विद पेशेंस। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू कैन यूज द वर्ड। स्टाइल जो है आपका वो कैसा होना चाहिए, लाउडनेस होनी चाहिए, ये ना हो कि लास्ट वाले जो ऑडियंस है वो आपको ना सुन पा रहे हैं। पिच आपकी वॉइस की जो रेंज है या उसका स्टाइल है, बात करते हुए स्लो भी होना चाहिए, तेज़ भी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने किस बात पर स्ट्रेस देना है, किस बात पर स्ट्रेस नहीं देना है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। कुछ वक्फे लें, पॉजेस लें, खामोश रहें कुछ लम्हों के लिए, फिर उसके बाद अपनी तकरीर को जब शुरू करें। बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए, आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, ये ना कहें, ये ना हो कि आप जो है सिर्फ एक जगह के ऊपर फोकस करके खड़े हैं, नहीं, बल्कि हर उस ऑडियंस को आपने देखना है जो आपके सामने बैठा हुआ है, ऑडियंस में जो भी लोग बैठे हुए। लैंग्वेज जेस्चर्स आपके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन में आपने जो है वो उन जेस्चर्स का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर आपने अपने हैंड्स का, अपने आइज़ का, अपने एल्बोज का, अपने सर का, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप कौन सी बात कर रहे हैं तो आपने वो बात कर देनी है या वो जेस्चर देना है, जैसे हम लोग इशारे करते हैं। मूवमेंट्स होनी चाहिए, आप एक जगह के ऊपर जो है वो ना खड़े रहें, स्टेगनेंट ना हो। मोबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, आप जो है उन बातों को जो डिस्कस करते हुए आप स्टेज के आसपास जो है इधर उधर चल फिर भी सकते हैं। सो यूज ऑफ स्पेस, ऐसी जगह का इस्तेमाल करें जहाँ पे स्पेस हो, जहाँ पे आप ऑडियंस से थोड़ा सा हटकर खड़े हुए हों और आप अच्छी तरह से अपनी बात को जो कन्वे कर सकते हैं। यूज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज यूजेस क्या होते हैं कि आपने उस जुबान को अपना गुफ्तगू का महवर मरकज़ रखना है जो आपके ऑडियंस जानते हैं, ये ना हो कि आप उस लैंग्वेज का यूज़ करें जो लोग ना जानते हैं। पर्पस बेस्ड, आपकी जो है ये पर्पस होना चाहिए, मकसद होना चाहिए कि आपका ये लेक्चर है ये किस चीज़ के बारे में है। फोकस्ड हो, क्लैरिटी हो आपके थॉट्स के अंदर, क्या चीज़ जो है वो बयान करने के लिए जा रहे हैं। आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फेस द ऑडियंस, आप उस ऑडियंस को फेस करें जो आपके सामने बैठे हुए, चाहे वो स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, चाहे वो टीचर्स बैठे हुए हैं, आपका काम है उस वक्त उन ऑडियंस को फेस करना। बी फ्लुएंट, तेज़ी के साथ बोलें, मतलब तेज़ी से बोलने से बात है कि आहिस्ता आहिस्ता बोलें लेकिन लोगों को समझ भी आए, लेकिन आपकी जो बात करने का अंदाज़ है वो रवा अंदाज होना चाहिए, मतलब उसमें ज़्यादा पॉजेस का अटकने वाली, हॉल्टिंगली वाली सिचुएशन ना हो। वर्बल फिलर्स, ये जो है मतलब बहुत कम आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर रहता है।
हैंड्स इन पॉकेट्स, मतलब अगर आप पैंट शर्ट पहनी हुई है, कोट पहना हो, तो आप अपने हैंड्स को जो पॉकेट के अंदर ना डालें। अवॉइड लुकिंग वन पर्सन, आपने एक बंदे को सिर्फ नहीं देखना है बल्कि आपने पूरी ऑडियंस को देखना है। नॉट ओनली लुक एट योर पेपर, सिर्फ आप अपने पेपर्स को या आपने जो सफ़हात सामने रखे हुए हैं उनको नहीं देखना है बल्कि आपने ऑडियंस को भी देखना है। डू नॉट लुक एट सीलिंग, आपने छत की तरफ नहीं देखना है जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो। और दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन स्किल्स पार्ट सेकंड। आई हैव कंप्लीटेड इट, सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।